सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, ठाकुर जी की दर्पण सेवा की कहानी। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक वृद्ध माताजी अपने घर में श्याम सुंदर जी की बड़ी सेवा किया करती थी। वे प्रातः जल्दी उठकर अपने ठाकुर जी को बड़े ही प्यार, दुलार और मनुहार करके उठाती। उसके बाद उन्हें स्नान कराकर उनका श्रृंगार करती और श्रृंगार के बाद ठाकुर जी को दर्पण में उनका श्रृंगार दिखाकर ही उन्हें भोग लगाती थी। इस प्रकार वे वृद्ध माताजी नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा में लीन रहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार उन माताजी को 1 माह की लंबी यात्रा पर जाने का अवसर आया तो सवाल ठाकुर जी की सेवा का सामने आया। तब उन वृद्ध माताजी ने जाने के पहले ठाकुर जी की सेवा अपनी पुत्रवधू को सौंपते हुए समझा रही थी कि ठाकुर जी की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखना। उनको श्रृंगार के बाद दर्पण अवश्य दिखाना और श्रृंगार इतना अच्छा करना कि ठाकुर जी मुस्कुरा दे। दूसरे दिन बहू ने अपनी सास की आज्ञानुसार ठाकुर जी की सेवा की। उनको श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाया और उसी दर्पण में धीरे से खुद ने भी देखा कि ठाकुर जी मुस्कुराए या नहीं। जब ठाकुर जी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा तो सोचा शायद उनके श्रृंगार में कोई कमी रह गई है। बहू ने ठाकुर जी की पगड़ी, बंसी, पोशाक सब फिर से ठीक करके फिर से दर्पण दिखाकर फिर खुद भी देखा तो ठाकुर जी पहले जैसे ही मुस्कुराए नहीं। बहू ने फिर से ठाकुर जी की पोशाक आदि ठीक कर श्रृंगार में कुछ सुधार किया और दर्पण दिखाया, किंतु इस बार भी ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं। अब बहू बेचारी काफी डर गई। उसने सोचा शायद ठाकुर जी को ठीक से नहलाया नहीं। फिर क्या था, बहू ने ठाकुर जी की पोशाक उतारकर फिर से उन्हें स्नान कराया, फिर पोशाक पहनाकर पुनः श्रृंगार कर पधराया और उन्हें दर्पण दिखाया, किंतु ठाकुर जी अब भी नहीं मुस्कुराए। अब बहू परेशान हो गई। उसने ठाकुर जी की पोशाक फिर से उतारी और स्नानादि का संपूर्ण क्रम फिर से दोहराया, किंतु ठाकुर जी की मुस्कान देखने को नहीं मिल सकी। बहू हैरान परेशान हो गई। उसने ठाकुर जी के स्नानादि के संपूर्ण कार्य 12 बार यही उपक्रम किया। इन सब में सुबह से दोपहर हो गई और घर का सारा काम बाकी पड़ा रह गया था। बहू ने ठाकुर जी के इन कार्य के कारण न तो कुछ खाया, न पानी पिया और न ही भोजन ही बनाया। उसे भी बड़े जोरों की भूख प्यास लगी थी, किंतु अपनी सास की आज्ञा की अवहेलना करने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। इधर ठाकुर जी मुस्कुराने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। बहू ने 13वीं बार ठाकुर जी के वस्त्र उतारे और फिर से स्नान कराया। सर्दी के मौसम में सुबह से बार बार स्नान करके ठाकुर जी भी परेशान हो गए थे। उन्हें भी जोरों की भूख लगी थी। 13वीं बार वस्त्राभूषण धारण कर रहे थे। ठाकुर जी के मन में भी काफी दुविधा थी कि अब क्या किया जाए। श्रृंगारादि के पश्चात जब ठाकुर जी अपने आसन पर विराजमान हो गए तब बहू ने फिर से दर्पण उठाया। तब तक ठाकुर जी ने भी निश्चय कर लिया था मुस्कुराने का। बहू ने जैसे ही दर्पण ठाकुर जी को दिखाया और खुद झुककर बगल से देखने की चेष्टा करने लगी तो वह देखती है कि श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी की मनमोहक मुस्कुराहट देखकर बहू विस्मित हो गई। वह सब कुछ भूलकर ठाकुर जी को ही निहारने लगी। कुछ देर बाद होशोहवास में आने के बाद उसे लगा कि संभवतः उसका भ्रम था कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। अपने भ्रम को दूर करने के आशय से बहू ने ठाकुर जी को पुनः दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा अगर भोजन पाना है तो एक बार फिर से मुस्कुराना पड़ेगा, अन्यथा यह फिर से सर्दी में नहलाएगी। ठाकुर जी के सामने दर्पण आते ही ठाकुर जी फिर से मुस्कुराने लगे। बहू ने ऐसी मनमोहक हंसी पहले कभी नहीं देखी थी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। ठाकुर जी का वह मंदहास उसके हृदय में बस गया था।
उस छवि को देखने का उसका बार बार मन हुआ तो उसने एक बार फिर से ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। अब ठाकुर जी को फिर से मुस्कुराना पड़ा। अब तो मारे कुशी बहु फूली न समाई। उसने बड़े प्रेम से भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और उनकी आरती उतारी। फिर ठाकुर जी की दिन की शेष सेवाएं भी की और रात्रि को उन्हें शयन कराया। अगले दिन पुनः बहू ने ठाकुर जी को प्रातः उठाया, फिर स्नानादि कराकर वस्त्राभूषण धारण कराए, ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करके उन्हें आसन पर विराजमान किया और तत्पश्चात ठाकुर जी को दर्पण दिखलाया। दर्पण देखते ही ठाकुर जी ने एक दिन पहले की सर्दी में ठंडे जल से 13 बार स्नान, श्रृंगार आदि और भोग में विलंब की सारी बातें याद करके मुस्कुराने में ही अपनी भलाई समझी। बहू ने ठाकुर जी को 3 बार दर्पण दिखलाया। ठाकुर जी तीनों बार मुस्कुराए। ठाकुर जी की मनमोहक मुस्कान के दर्शन कर बहू ने अपने दैनिक घर के कामकाज किए और आगे की सेवा भी क्रमानुसार पूर्ण की। अब तो ठाकुर जी रोजाना ही दर्पण देखकर मुस्कुराने लगे और बहू ने भी यही समझा कि अब उसे ठीक से श्रृंगार करना आ गया और वह ठाकुर जी की सेवा में निपुण हो गई है। 1 माह के बाद वृद्ध माताजी जब यात्रा से वापस लौटी तब आते ही उन्होंने बहू से ठाकुर जी की सेवा के बारे में पूछताछ की तो बहू ने बताया कि माताजी, मुझे पहले दिन ठाकुर जी की सेवा मुश्किल लगी किंतु अब मैं उनकी सेवा में निपुण हो गई हूँ। अगले दिन माताजी ने स्वयं अपने हाथों से सारी सेवा की, ठाकुर जी का श्रृंगार किया। फिर दर्पण लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने माताजी का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैया मैं तेरी सेवा से प्रसन्न तो हूँ किंतु दर्पण दिखाने की सेवा तो मैं तेरी बहुरानी से ही करवाऊंगा। तुम यह सेवा उसी को करने दो, तुम रहने दो। ठाकुर जी की बात सुनकर माताजी बोली, लाला मुझसे कोई भूल हुई क्या? ठाकुर जी बोले, मैया तुमसे कोई भूल नहीं हुई किंतु अब मेरा मन भी मुस्कुराने का होने लगा है और मैं तो तेरी बहुरानी के हाथ दर्पण देखकर मुस्कुराने की आदत बना चुका हूँ, इसलिए यह सेवा तो तू उसी को करने दे। माताजी ने अपनी बहू को आवाज लगाई और उससे सारी बात पूछी। बहू ने बड़े ही सहज भाव से संपूर्ण घटनाक्रम माताजी को बताया और बोली, यह सही है कि ठाकुर जी रोजाना ही मुस्कुराते हैं, केवल पहले दिन समय लगा था, बाद में कोई परेशानी नहीं आई। बहुरानी की श्रद्धा और लगन से की हुई 1 माह की सेवा के कारण ही वृद्ध माताजी का भी ठाकुर जी के दर्शन कर जीवन धन्य हो गया। माताजी जान गई कि बहू ने ठाकुर जी को अपने प्रेम से प्रसन्न कर लिया है। तब ठाकुर जी की सेवा अपनी बहुरानी को सौंपकर माताजी निश्चिंत हो गई। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।